सोमवार को कमलनाथ ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश में जारी की गई 144 प्रत्याशियों की सूची के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस सूची में 65 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। हमने 19 महिलाओं को भी टिकट दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 230 विधानसभा सीटों पर उनके पास 4000 से अधिक दावेदार थे, लेकिन सभी को टिकट नहीं दी जा सकती, इसलिए सबसे अच्छे उम्मीदवारों को ही टिकट दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा से तंग आ चुके हैं। उन्होंने शिवराज के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी और कहा कि बुधनी में एक कलाकार का मुकाबला दूसरे कलाकार से है। उनका इशारा शिवराज सिंह चौहान और उनके विरुद्ध कांग्रेस की ओर से मैदान में उतारे गए विक्रम मस्ताल की तरफ था। कल हमने 144 सीटों की घोषणा करी है। इसमें से 65 50 से नीचे हैं और 19 महिलाएं हैं। और ये जो नाम हमने घोषित करे, 4000 लोगों ने अप्लाई किया था। हमने सबसे चर्चा करके, सबसे अपनी राय लेके हमने घोषित करे। कभी भी सर्वसहमति से कोई नाम नहीं लेता। 4000 लोगों ने अप्लाई किया, सब 4000 कहते हैं मैं तो जीतने वाला हूँ। ऐसा आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में कोई नहीं मिला मुझे जो अपना आवेदन दे और कहे कि मैं हारने वाला हूँ। ये बात तो आप लोग समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। बाकी सीटें भी हम अगले 2-3 दिन में घोषित कर देंगे। सब काफ़ी चर्चा हो गई है। ये तो बिल्कुल कलाकार वर्सेस कलाकार है और दोनों को मैं सोचता हूँ दोनों की डिबेट करानी चाहिए और समझ आ जाएगा कि कौन बड़ा कलाकार है। इसमें शिवराज जी हमारे विक्रम मस्ताल को हरा देंगे कि वो बड़े कलाकार हैं। कमलनाथ ने यह भी बताया कि वे छिंदवाड़ा से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें वैसे तो चुनाव लड़ने का शौक नहीं है, लेकिन अगर चुनाव नहीं लड़ता तो भाजपा के लोग कहते हैं कि डर गए, इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं। उन्होंने मायावती और अखिलेश यादव के बयानों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने हमें साथ देने का भरोसा दिया है, मायावती से हमारी कोई बात नहीं हो रही है। देखिए, मैं पहले भी लड़ा हूँ। सब कहते थे कि आप चुनाव लड़िए, लगेगा कि आप भाग गए, लगेगा ये, लगेगा वो। मैंने कहा ठीक है, लड़ लेते। मुझे चुनाव लड़ने का ना शौक था ना कोई डर था। हम चाहते हैं सपा हमारा साथ दे बीजेपी को हराने के लिए। और इसमें उनकी भी ये दिलचस्पी है। मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनका बिल्कुल उद्देश्य बीजेपी को हराने का है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने खुद मुझे कहा हम मिलकर हराना चाहते हैं, पर हमें भी अपनी स्थिति, स्थानीय स्थिति देखनी है। इसमें कुछ पेच फंस जाते हैं क्योंकि जो कैंडिडेट है वो कहता है, अगर वो कहें हम आपके कैंडिडेट को भी दे देते हैं, हमारा कैंडिडेट कहता है मैं सपा के सिंबल में नहीं लड़ूंगा, तो क्या करें। तो ऐसी कुछ बातें आ जाती हैं। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये सब प्रैक्टिकल बातें होती हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव 17 नवंबर को किसी उम्मीदवार, केवल किसी उम्मीदवार या केवल किसी पार्टी का नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ऐसा चुनाव मैंने अपने 45 साल के जीवन में मैं बहुत सारे चुनाव लड़ा हूँ और जीता हूँ। इस प्रकार का चुनाव का सामना नहीं किया जहाँ एक प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। ये आज प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। किस प्रकार से चौपट प्रदेश बन गया है हमारा। हर व्यवस्था चौपट, शिक्षा व्यवस्था देखें, स्वास्थ्य व्यवस्था, जहाँ देखो। और मध्य प्रदेश आज नंबर 1 भ्रष्टाचार में, नंबर 1 भ्रष्टाचार में, ऊपर से लेके नीचे तक। पैसे दो काम लो। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। उसमें से आप भी हैं। जो मैं कहता हूं हर व्यक्ति, आप भी हैं, या तो गवाह है या आप उसके शिकार हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी प्रलोभन बीजेपी दे दें, जितने भी कलाकारी कर लें शिवराज सिंह जी, जितना भी गुमराह कर लें, आज के मतदाता और 10 साल पहले के मतदाता में बहुत अंतर है। आज का मतदाता बहुत
समझदार, वो उनकी इन सब बातों से असमझ नहीं रहने वाला।